हेलो बच्चों, आज हम लोग पॉलिनोमियल का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर हमने कर लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं देखा है तो फिर से जाके एक बार देखें और सेकेंड लेक्चर पे आते हैं, ठीक है ना। सेकेंड लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझेंगे आज, ठीक है। सो द टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल meaning of zeros of polynomial। भाई नाम से ही ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब स्ट्रेट लाइन, गोला, गोला मतलब सर्कल, ऐसा चलेगा सब, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है कि मान लो कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम में जो है या तो क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन आएगा और जनरली 99.99% केसेस में हमारा जो क्वेश्चन आता है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा आ सकता है वो कभी कभी एक आध बार, ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल से ऑब्जेक्टिव है तो बन सकता है, या फिर क्यूबिक, क्यूबिक से बनने का तो बिल्कुल नामुमकिन समझ के चलो। सीबीएसई में ये है ही नहीं, मतलब इससे हमें क्वेश्चन आते ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of polynomial is ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है ना। इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस where the graph cuts or meets x axis, ठीक है। the point on x axis where graph cuts or meet x axis, उसे हम लोग क्या बोलते हैं और कैसे उसको डिनोट करेंगे, x, 0 के फॉर्म में, ठीक है ना। सबको मालूम है कि भाई ग्राफ जब बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड एट x, 0, y पे होता है तो 0, y का फॉर्मेट होता है। ओके, इसमें सबसे पहला जो है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b वेर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा, p ऑफ x को y भी बोल देते हैं, तो मान लो मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने सबको आता है, जिसको नहीं आता है यहाँ पे समझ लेगा, ठीक है ना। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, एक डब्बा बनाओ, किसी भी स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट्स इनफ है, 2 अलग अलग पॉइंट्स निकाल लो, उसको ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से, वो क्या हो जाएगा, हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो पहला x और y, एक बार x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो, एट x इज इक्वल टू 0, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, y कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3, y की वैल्यू 3। एक बार क्या करो, y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर लो, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, दैट इज 2x इज इक्वल टू -3/2, मतलब -1.5 के करीब आएगा, ठीक है, x की वैल्यू। तो ये हो गया -3/2 और ये क्या हो गया, 0। 2 पॉइंट्स आ गया, प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान देते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है, मैं थोड़ा सा नंबरिंग कर लेता हूं, 1 2 3। अच्छा, मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर हो जाए, समझ लेना इसको। -1 -2 -1 -2। फर्स्ट पॉइंट इज 0, 3, सेकेंड पॉइंट इज -3/2, 0। इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे 0 चलो, एक्स एक्सिस पे 0 चलना मतलब कहीं नहीं जाना। उसके बाद वाई एक्सिस पे कितना चलो, 3, तो वाई एक्सिस पे 3 चल के गए, तो दिस इज पॉइंट दैट इज 0, 3, ये हमारा पॉइंट।
दूसरा एक्स एक्सिस पे -3/2, -3/2 मतलब -1.5 समथिंग हियर विल बी, और वाई पे कहाँ जाना है 0, मतलब वाई पे चलना ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा -3/2 कॉमा 0। ठीक है, इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। ठीक है, सो दिस इज आवर ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। अब इसमें जीरो क्या है, मैंने बोला था कि क्या है जीरो, x कॉमा 0 के फॉर्मेट में जहां ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है वही पॉइंट हमारा क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इज -3/2, यही हमारा क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है, जहां पे x एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है वही पॉइंट जो है हमारा जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल टू -3/2 ही हमारा क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। सो देयरफॉर लीनियर पॉलिनोमियल will have exactly 1 0, बस एक जीरो होगा। एग्जैक्टली कितने जीरो होंगे लीनियर पॉलिनोमियल के, एक। इस बात को याद रखना। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है हमारा वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितना है, 2 है। अब मैं डिटेल उतना नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमें जो बस एग्जाम में मतलब है बस कि जीरो से निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ में क्वाड्रेटिक का प्लॉट नहीं करने जा रहा हूं। क्यों नहीं सर, 11th क्लास में जो मैथमेटिक्स से पढ़ेगा एक चैप्टर आएगा कोनिक सेक्शन। ठीक है, सॉरी क्वाड्रेटिक में भी पढ़ सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक चैप्टर है, वहां पे पूरा ग्राफ पढ़ोगे। और कोनिक सेक्शन भी एक चैप्टर आएगा, उसमें भी पूरा ग्राफ जो होगा पैराबोला के फॉर्म में, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, ये सब उस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, तो वहां पे डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है ना, फिलहाल जो है हमारा एम जो है कि भाई कैसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं समझते हुए। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है। मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे किसी पॉलिनोमियल में वो क्या होंगे, या तो डिग्री के बराबर होंगे या तो उससे कम है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल may have two different zeros, डिस्टिंक्ट जीरोस बोलते हैं इसको, मतलब दो अलग अलग जीरोस हो, और इट मे हैव वन जो होगा 1 0, 1 रिपीटेड जीरो, मतलब एक ही जीरो 2 बार आ रहा होगा। और इट में नॉट हैव एनी जीरो। ठीक है ना, तो तीन चीजें हो सकती है, या तो मैक्सिमम 2 जीरो हो, दोनों अलग अलग हो जाए, या फिर एक ही जीरो रिपीटेड 2 बार आ जाए, या फिर कोई जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, वो कैसे डिफाइन होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो ग्राफ ऑफ, अच्छा लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ क्या था, स्ट्रेट लाइन। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, कोनिक सेक्शन बनता है, जनरली याद रखना पैराबोला, क्योंकि तुम्हारे लेवल पे जो क्वेश्चन पूछता है वो पैराबोला से ही पूछता है। ठीक है ना, पैराबोला मतलब कटोरी, ऊपर खुला हुआ कटोरी, बंद कटोरी। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे बनाता हूं मैं ग्राफ कि कैसा आएगा, तो ऐसा ग्राफ बन सकता है, दूसरा ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ये ग्राफ हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है,
तो इस फॉर्मेट में ग्राफ आ सकता है, ठीक है। अब ध्यान समझते हैं भाई, दो जीरोस कैसे निकालेंगे। गिवन ग्राफ है तुम्हें, ये सारे पैराबोला के ग्राफ है, ठीक है ना। क्या है ये? पैराबोला। क्वाड्रेटिक का पूछेगा, उसमें ऑप्शन होगा पैराबोला, तो पैराबोला पे टिक करेंगे, ठीक है। अब ध्यान देते हैं कि इसके जीरोस क्या क्या होंगे, कितने जीरोस हैं। तो ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ग्राफ मैंने बोला जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोस। सो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू 2। ग्राफ दो बार एक्स एक्सिस को कट करा, दो जीरोस, एक्स वाई, और दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। यहां पे कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? एक भी नहीं, नो जीरोस। भाई एक्स एक्सिस को कहीं ग्राफ कट ही नहीं कर रहा है, कोई जीरो नहीं। यहां पे कितने जीरोस? 2 जीरोस, ठीक है ना। दो पॉइंट पे, एक ये होगा एक ये। यहां पे बस एक पॉइंट पे टच कर रहा है या मीट कर रहा है तो बोलेंगे 1 0, ठीक है। ये भी कितने पॉइंट पे? एक पॉइंट पे, तो 1 0। ये कितने पॉइंट पे? एक ही पॉइंट पे, दैट इज ऑल्सो 1 0, और यहां भी 1 0, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। तो जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतने रियल जीरोस आ रहे हैं। जनरली इसको हम लोग जीरोस बोल देते हैं, ठीक है। सर अगर नहीं कट कर रहा है मतलब तो कुछ तो आ रहा होगा, कोई भी जीरो, तो वो इमेजिनरी रूट आएगा जीरोस, वो हम जाके 11th क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग बस रियल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए पिछला चैप्टर हम लोग पढ़ा था रियल नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। इसमें ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं और तुम जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओगे क्या आंसर। ओके, लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम गिवन ग्राफ्स, ठीक है। सबसे पहला थर्ड वन है, सिक्स्थ वन, सेवेंथ वन, this is ninth one, 10th, दिस मच क्वेश्चन इज इनफ। इसको सॉल्व कर लिए तो समझ में आ जाएगा। ध्यान देते हैं, सबसे पहला हाउ मेनी जीरोस आर देयर। मैंने क्या बोला था? ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने जीरो। कहीं कट कर रहा है क्या? अच्छा, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन क्या दी हुई है? पैरेलल लाइन दी हुई है, पहले ही ऐसा डिफाइंड होगा। कहीं नहीं कट करेगा, ठीक है ना, तो नो जीरोस, नो जीरोस। कितनी बार कट कर रहा है? एक बार कट कर रहा है, 1 0। दो पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 जीरोस। दो पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 जीरोस। ये वाला कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? एक पॉइंट पे, 1 0। कोई पॉइंट पे नहीं कट कर रहा है, नो जीरोस। ऐसा नहीं कि मतलब सर कट तो कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पे कट कर रहा है? 1 2, 2 जीरोस। ये कितने प्लेस पे कट कर रहा है? 1 2 3, 3 जीरोस। ये 1
2 3 4 5 और ये 6 zeros. This will be 1 2 and 3 zeros. उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ जीरोस ज्योमेट्रिकली बताएंगे। ठीक है, ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है दैट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही, एकदम ऑप्शनल क्वेश्चन आने वाला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ऐसा जरूर रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना इनफ है, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।